स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, नमस्कार। आज हम वी शैल टुडे डू सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.3, एक्सरसाइज नंबर 4.3, पेज नंबर 123। एक्सरसाइज नंबर 4.3, पेज नंबर 123 पर दूसरा क्वेश्चन है, वो हम आज करेंगे। दैट वी शैल सॉल्व टुडे। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी, शो दैट द पॉइंट्स ए कमा बी प्लस सी, B comma C plus A, C comma A plus B are collinear. Collinear points means what? Collinear points are the points which lie on a line. Collinear points are the points which lie on a line. Suppose A is there, B is there, C is there. So these 3 points are what? These 3 points are collinear points. Why? A point, B point, C point, because they lie on the same line. But if I shall make a figure like this, here we have A, here we have A, then we have B here, then a point C is there. So these are 3 points, these are not collinear, so they form a triangle. So the area of triangle is there. एरिया ऑफ ट्रायंगल तो है ही, आएगा ही आएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आएगा। तो दिस इज ए ट्रायंगल when the 3 points are not collinear. So when 3 points are collinear, as I have shown here, that means the triangle will not be formed there. Once the triangle is not formed there, that means area of ABC will come out to be 0. सिंपल सी बात है। वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर करना है। अब देखिए अब कैसे कर सकते हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन इज ये, सेकेंड क्वेश्चन। तो आपने दिखाना है कि ये पॉइंट जो है ये क्या है, कोलिनियर है। देखिए यहाँ पर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हेन एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल 0। अभी मैंने दिखाया आपको एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0, तभी कोलिनियर होते हैं। आप देखो एरिया ऑफ ए बी सी, तो हमारे लिए बस फॉर्मूला है 1/2, लेफ्ट हैंड साइड निकाले 1/2 ए बी प्लस सी 1, क्योंकि पॉइंट्स है ना हमारे पास। ये देखिए पॉइंट्स हमारे पास है ए बी प्लस सी, ए प्लस बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए 1 फॉर्मूला का है। सी कोऑर्डिनेट से ए प्लस बी 1 हो गया, सी ए प्लस बी 1। तो तीनों पॉइंट्स आपने लिए, फिर इसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट कैसे करेंगे, देखो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स वी शैल गेट द सेम कॉलम। सो वी आर ऑपरेटिंग ऑन C1 पर ऑपरेट करेंगे। तो इसको और इसको ऐड करेंगे, C1 प्लस C2, वी शैल गेट दिस वन, दिस वन, दिस वन, दीज आर सेम टर्म्स, सो वी कैन टेक देम कॉमन। हाँ, तो आउटसाइड द डिटरमिनेंट, तो वी कैन पुट इन देम आउटसाइड द डिटरमिनेंट बाय टेकिंग देम कॉमन। देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, ठीक है। कॉलम 1 से निकाल दिया, यहाँ बचेगा 1 1 एंड 1, देन बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, इसको छेड़ा ही नहीं है, देन 1 1 1, ठीक। तो ये हमारे पास आ गई। अब 2 कॉलम्स आए सेम सेम, वी आर गेटिंग 2 आइडेंटिकल कॉलम्स। वेन एवर इन ए डिटरमिनेंट 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दैट कम्स आउट टू बी 0। उसका मतलब है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू 0 आता है, तो 0, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स पॉइंट्स, इसका एरिया 0 आ गया। व्हेन एरिया कम्स आउट टू बी 0, दैट मीन्स ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये तीनों पॉइंट्स किस पर लाइन है, एक ही लाइन पर आते हैं। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, समझा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इधर आ जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन भी करीब करीब ऐसा ही है। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो लाइक दिस। देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब 4 स्क्वायर यूनिट्स तो उधर से ही उसने बोला है, इसका एरिया जो है 4 स्क्वायर यूनिट्स है। एंड वर्टिसेस आर, वर्टिसेस भी दी हुई है, हमको वैल्यू किसका निकालना है, के का। ये जो के है यहाँ पर, के की वैल्यू निकालनी है। वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 4 यूनिट्स। क्यों 4 यूनिट्स, बिकॉज इट इज़ गिवन देयर। 4 यूनिट्स इसलिए क्योंकि गिवन दिया हुआ है 4 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमको पता है, वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 3 पॉइंट्स आर K0 4 0 0 2, K0 1 4 0 1 0 2 1। ये तो फॉर्मूला हमारे इक्वल टू 4। अब इसको ओपन करेंगे, देखो यहाँ पर 0 0 इससे ओपन करेंगे। हाँ, ओपन किसे, ओपन विद द हेल्प ऑफ C2, ओपन C2 से ओपन अप करेंगे। यहाँ पर C2 मीन कॉलम 2, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है तो आसान, इट गोज़ वेरी इजी फॉर अस टू ओपन दी सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स विद द हेल्प ऑफ सेकंड, बिकॉज 0 एंड 0 इज देयर। तो फिर क्या बनेगा, 2 आएगा यहाँ पर, प्लस माइनस हो गया -2। फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बचेगा K1 4 1, दैट इज इक्वल टू +-8। इसलिए लिखते हैं क्योंकि एरिया का जो हमेशा होता है प्लस ही होता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेते हैं, एब्सोल्यूट
वैल्यू 8 का भी वही आता है इक्वल टू 8, और एब्सोल्यूट वैल्यू -8 का भी 8 ही आता है, इसलिए हम दोनों साइंस दिए। आप बोलेंगे यहाँ पर तो 4 ही लिखा था, तो ऐसा क्यों, इसलिए इसको हम 4 ±4 लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, एरिया का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो -2 हो गया यहाँ पर। अब k का मल्टीप्लाई इसके साथ और 1 का 4 के साथ, वो कितना हो गया -2 k -4 इक्वल टू +-8। मैंने समझाया कैसे होता है। तो फिर देन पहले हम प्लस साइन ले लेंगे, हो गया -2 k -4 इक्वल टू +8। दूसरे में हम यहाँ पर -8 ले लेंगे, वो मैं आगे दिखाऊंगा -8 कहाँ पर ले लेंगे, कैसे ले लेंगे। ये लिया हमने -2 k -4 इक्वल टू -8, दिस वन इज़ k। ठीक, अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। -2 हो गया, 2 से 4 हो गया यहाँ पर, फिर -k +4 इक्वल टू 4, -k इक्वल 4, ये भी इधर आएगा -4, 0 4 + 4 -0 k इक्वल 0। एक वैल्यू तो इसका 0 आ गया, वन वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। देन सेकेंड विल टेक -2 k -1 इक्वल टू -8। यहाँ पर +8 लिया आपने, यहाँ पर -8 लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा k इक्वल टू 8। तो वैल्यूज़ k के कितने निकल गए, 2 वैल्यूज़ निकल गए। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। अब लेट अस गो टू फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो है करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन अपने 11th में यू माइट हैव डन दिस इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। हियर 2 पॉइंट्स आर 1 2 एंड 3 6। ठीक, लेकिन डिटर्मिनेंट्स यूज़ करना है। अब 11th का सिस्टम नहीं करना है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स। तो हम बोलते हैं लेट देयर बी अ पॉइंट CXY ऑन द लाइन ABC। हम मानते हैं कि C कोई पॉइंट है AB लाइन पर, उसका मतलब है अगर लाइन पर है तो इसका एरिया कितना बनेगा, 0 ऑटोमेटिकली, क्योंकि ट्राइंगल तो बनता ही नहीं, ये तो कोलिनियर है, इसी पर लाई करता है, ये हम अपना ही लेते। लेट CXY बी इज ए थर्ड पॉइंट ऑन AB, दिस वन इज XY। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ABC कितना आएगा, 0 आना चाहिए ना, 0 इक्वल टू, लेकिन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1/2 1 2 1 XY 1 3 6 1 ऐसे करके। तो जब ये आ गया तो ये किसके बराबर, 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। इसको खोलेंगे 1/2 1 की मदद से, दिस रो एंड दिस कॉलम विल गो Y1 6 1 Y1 6 1 Y -6। इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। एक स्टेप जो है आई हैव स्किप्ड 1 स्टेप यहाँ पर। अब आपको करना आएगा, ये प्लस ये माइनस हो गया -2, और ये ड्रॉप करने हैं वहाँ x × 1 x -3 लिखा हुआ, फिर प्लस माइनस ऐसे करके, प्लस माइनस ऐसे करके, प्लस माइनस ऐसे करके, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस 1 हो गया, ये ड्रॉप करेंगे, ये ड्रॉप करेंगे, x × 6 हो गया 6x -3y लिखा। इसको सॉल्व करेंगे एज यू हैव डन इन 10th क्लास। तो सेम सॉर्ट ऑफ ये इट कम्स आउट बी 1/2 4x -2y, 2 इसके साथ जाएगा, 4x -2y इक्वल 0। ठीक है, 1/2 नॉट इक्वल 0, तो ये और 4x -2y इक्वल 0, 2x -y इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आएगी। किस चीज़ की इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट का यूज़ किया, तो इस लाइन उस लाइन की इक्वेशन जिसके 2 पॉइंट्स दिए उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हैं, बट वन डिफरेंस दिए, वी हैव टू यूज़ डिटर्मिनेंट्स हियर। ठीक है, हमने अपना ही पॉइंट x1 ले लिया, तो x1 लेने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए आपका 5th क्वेश्चन यहाँ पर है। 5th क्वेश्चन इज इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस। एक ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, ये देखो, ये एक ट्राइंगल समझो, सपोज इसे ट्राइंगल, इसके ये वर्टिसेस, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ऑलरेडी गिवन, और इसका एरिया भी आपको गया है, ये एरिया बीच में, ये 35 स्क्वायर यूनिट्स है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे हम, वी हैव, हमको पता है कि एरिया कितना होगा इस ट्राइंगल का, 1/2 इसके कोऑर्डिनेट्स और 1 इसके कोऑर्डिनेट्स और 1 इसके कोऑर्डिनेट्स और 1, ये k है यहाँ पर, 4 नहीं है, दिस वन इज k इक्वल टू ±35। वो मैंने अभी समझाया था आपको 35, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। 35 का भी मॉडुलस आएगा 35, -35 का मॉडुलस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 35। तो 1/2 यहाँ पर, इसको रिजॉल्व करेंगे, इसकी हेल्प से इसको खोलेंगे, 2 ये माइनस है, यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस माइनस प्लस +1, इसको फिर आप सॉल्व करोगे, आएगा ±35। तो ये हो गया सॉल्व करके 70। एक में लेंगे हम +70 और दूसरे में हम लेंगे -70। देखो अभी वीडियो में नहीं आ रहा था ये, अब आएगा ठीक। तो एक में हमने लिया यहाँ पर +70, तो दूसरे में हमने लिया -70। इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू -2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे k का वैल्यू 12 आएगा। तो ये तरीका तो आपको करना आएगा ही, ये कोई मुश्किल तो है इतना है नहीं, किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है,
इस तरह आई फील दिस मच इज़ सफिशेंट। इसलिए 5 क्वेश्चन जो थे हमारे, 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर दिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर दिए। 5th क्वेश्चन था तो के निकाला 2 - 6 जिसके कोऑर्डिनेट्स है, तो वो हमने निकाल दिया। कितना आया था 12 - 2। 12 - 2 मतलब इसका डी आंसर आएगा, इसका डी पार्ट जो है इसका आंसर आएगा, डी पार्ट इसका आंसर आएगा। तो 5th क्वेश्चन भी हो गया और 4th भी हो गया। 4th मेरा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, एक बार और मैं इसको समझाऊंगा थोड़े से। इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आपको तीसरा पॉइंट जो है वो खुद ही लेना है, खुद ही चूज़ करना है। लेट वी टेक सी एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन द लाइन ए बी मीन्स दीज 3 पॉइंट्स ए सी बी और ए बी सी आर कोलिनियर। वंस द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर दैट मीन्स द एरिया ऑफ दीज 3 पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमको पता है व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, वर्टिसेस आर हियर ए बी सी, तो बना दिया इसमें 1/2 1 2 1 x/1 3 6 1। तो लेकिन इसका एरिया तो 0 होता ही होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो हमने ये बना दिया। इसको सॉल्व करते करते हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 2x - y = 0। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 1 2 एंड 3 6। इस तरह से ये वाला आसानी है, तो कोई मुश्किल नहीं है। और इसके साथ ही मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप एग्जाम्पल 17 और एग्जाम्पल 17 एंड एग्जाम्पल 18 कीजिएगा। एग्जाम्पल 17 और 18 उससे भी आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट in a perfect way. So please try to do example 17 18 on page number 122, which will make you easy, which will make things easier for you. इन 2 एग्जाम्पल जो उधर सॉल्व है बुक में, तो देखने पर आपको ये लगेगा कि नहीं हमने जो किया है वहाँ पर उसका रिवाइज भी हो जाएगा और वहाँ पर सॉल्व है वो भी आपको पता चलेगा। इस तरह से प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिएगा, एग्जाम्पल्स भी देखिएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 4.3 इज़ कंप्लीट। वी हैव कंप्लीटेड 4.3 एक्सरसाइज। नाउ वी विल गो टू माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑन पेज नंबर 123। तो कल जब हम दूसरा वीडियो आपको दे देंगे तो उसमें आपको मिलेगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, वो हम कल करेंगे। इसमें तक अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बोलिएगा, तो मैं आपको गूगल मीट पर भी मिल सकता हूं, तो आपको कोई आप कॉल भी कर सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे लगता है ये 4.3 एक्सरसाइज आसानी थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। विद दिस आई वाइंड अप दिस वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट।